नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ रेलवे सामान विज्ञान। ये मैं आपको डेली कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा। आप डेली इसको देखा कीजिए। ये आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता सिद्ध करेगा। प्रश्न है, एनलीडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो एनलीडा ग्रुप में आते हैं जोंक और केचुआ। सेकंड क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। याद रखिएगा, तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी ये आते हैं आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। फिर है, मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? मोलास्का ग्रुप में आते हैं घोंघा और सीपी। अगला प्रश्न है, इकाइनोडर्माटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। अगला प्रश्न, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्राप्त होता है और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। ये दोनों क्वेश्चन हो गया इसी में। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायता होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला है, ये आरआरबी चेन्नई में आया है क्वेश्चन 1992 में। इसके पहले आरआरबी भोपाल का था, ये चेन्नई का है। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, एनलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो एनलीडा में उत्सर्जन उसके नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि किस में होती है? आइए इसका आंसर देखते हैं। ऊपर दिया हुआ है इसका आंसर। अग्नाशय को बोलते हैं बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि इसी को बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल क्या कहलाता है? तो स्प्रिंग को अपने समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानन बल बोलते हैं इसको। फिर अगला अपनाते हैं आरआरबी जम्मू में, ये भी 1992 का ही है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अपसारी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। फिर अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाया जाता है हाइड्रोजन। फिर अगला प्रश्न है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में होती है। याद रखिएगा, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र में होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगला प्रश्न, तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये अगला है आरआरबी अजमेर से है, ये भी 1992 का है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है।
आंत ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो जो इसके लिए औषधि है क्लोरोमाइसिटिन है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की सबसे गर्म लौह हिस्से को कहते हैं ज्योतिर्हिंछेद। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। शनिवार किसका एक्स है? पारा का है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो आरबीसी का होता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरी। देखिए जो ये हाईलाइट किया हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा लेवल इसका थोड़ा ज़्यादा है अन्य क्वेश्चनों से। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। एथलीट फुट और दमा दोनों कवक द्वारा होता है। फिर अगला प्रश्न है, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि के द्वारा। जब एक वस्तु की गति दुगनी की जाती है, देखिए इसमें गलत टाइप किया हुआ था तो इसको काट दिए हैं। जब किसी वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। सूत्र है कि काइनेटिक ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, अभी याद रखिएगा। फिर अगला में आते हैं आरआरबी कोलकाता 1992 का। ये भी सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता हुआ है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। बट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है? बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजी में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेंसिलिन कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो 2 जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में एक असक्रावर्गीय प्रवृत्ति से, आगे देखते हैं, पाच्छा शर्करा या मधुजन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ये पता नहीं, हिंदी में लिखा हुआ। ग्लूकोजन वजन कहते हैं। यहीं पे आज रुकेंगे, फिर अगला पेज अगले दिन करवाएंगे।